नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी अनचाही साथी भाग 23। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आ रही है तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जगदीश शादी के लिए तैयार नहीं होता और चंचल ठान कर बैठी थी कि वह जगदीश को शादी के लिए मना लेगी, और वह भावना जी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी, जिससे जगदीश को यह महसूस हो कि उसे अपनी माँ के लिए मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। पर जगदीश तो शादी करना ही नहीं चाहता था। फिर एक दिन जब जगदीश ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया हुआ था और चंचल अपने घर पर थी, उसी रात भावना जी की अचानक से तबीयत बहुत खराब हो जाती है। जगदीश शहर से बहुत दूर था और घर के नौकर जगदीश को फ़ोन करते हुए कहते, सर मैं बड़ी मैडम की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी से घर पर आ जाइए। जगदीश अपने सारे इम्पोर्टेंट काम छोड़कर घर के लिए निकल जाता। उसे घर पहुंचने में 2 घंटे लगते, और जब जगदीश घर के अंदर जाता तो देखता कि चंचल भावना जी के पास बैठी हुई है और भावना जी सो रही हैं। तभी जगदीश चंचल से कहता, माँ को क्या हुआ? तब चंचल कहती, जगदीश अब आंटी जी ठीक है और तुम चिंता मत करो, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने डॉक्टर को बुला लिया था, शायद ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से आंटी जी को चक्कर आ गए थे, पर अब वह ठीक हैं। डॉक्टर आंटी जी को मेडिसिन देकर गए हैं और कहा है कि इससे उन्हें आराम मिलेगा, ठीक हो जाएंगी वह जल्दी। और मैंने भी डॉक्टर से कह दिया है कि कर आकर फिर से आंटी जी को एक और बार देख लें, जिससे कोई चिंता की बात ही नहीं रहे। तो कल डॉक्टर आ जाएंगे और आंटी जी को फिर से देख लेंगे, तुम घबराओ मत। तब जगदीश चंचल से कहता, थैंक यू सो मच चंचल कि तुम इतनी रात को माँ को देखने के लिए आई, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि माँ की तबीयत इतनी खराब है? तब चंचल कहती, मेरे पास तुम्हारे घर की मैथ बिमरा का फ़ोन आया था। उसने मुझसे कहा कि बड़ी मैडम की तबीयत बहुत ख़राब है और तुम भी घर पर नहीं हो, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करें। यह सुन मुझे बहुत बुरा लगता और मैं बिमरा से कहती, मैं अभी आती हूँ, और मैं डॉक्टर को अपने साथ लेकर यहाँ पर आ गई। वही तो अच्छा हुआ जगदीश की बिमरा ने मुझे फ़ोन कर दिया और मैं सही वक्त पर डॉक्टर के साथ यहाँ पर आ गई, वरना ना जाने क्या होता। अब तो मुझे लगता है कि ऐसी हालत में आंटी जी को अकेले छोड़कर जाना अच्छा नहीं होगा, पर मैं भी क्या करूं? अब मैं इस घर में थोड़ी ना रहती हूँ कि मैं यहाँ पर हमेशा रुक सकूं, और तुम्हें भी अक्सर काम के सिलसिले में वहाँ रहना पड़ता है। अब ऐसे में कोई तो होना चाहिए जो आंटी जी का ध्यान रख सके। जगदीश तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। जगदीश अपनी माँ के पास जाकर बैठता, उनके सिर पर हाथ रखता। तभी चंचल कहती, जगदीश तुम थक गए होगे, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, मैं आंटी जी के पास बैठती हूँ ना। तब जगदीश ने कहा, चंचल तुमने अभी तक मेरी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब मुझे मेरी माँ के पास रहने दो, जैसा तुम्हें ठीक रखे। कहते हुए चंचल वहाँ से चली जाती और सोचने लगती, जगदीश अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। जगदीश अपनी माँ के पास
बैठा हुआ वहीं सो जाता और दूसरे दिन सुबह से चंचल भावना जी के कमरे में आती, जब तक भावना जी की भी नींद खुल चुकी थी और वह जगदीश को अपने पास बैठा हुआ देख कर कहती, जगदीश बेटा तू यहाँ। जगदीश एकदम से उठता और कहता, माँ आप ठीक तो है ना। तब भावना जी ने कहा, मुझे क्या हुआ था। तब जगदीश कहता, अरे माँ कल रात को आपकी अचानक से तबीयत खराब हो गई थी ना, अब आप ठीक है ना। हाँ, सर थोड़ा सा भारी सा लग रहा है, पर अब मैं ठीक हूँ, भावना जी कहती। तभी चंचल अंदर आते हुए कहती, आंटी जी आप ना अपनी मेडिसिन ले लीजिए, डॉक्टर ने सुबह खाली पेट मेडिसिन लेने के लिए कहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर आते होंगे, वह आपका चेकअप कर लेंगे। तब भावना जी चंचल को देखते हुए कहती, चंचल बेटा इतनी सुबह से तू यहाँ पर। तब जगदीश कहता, माँ कर अचानक से आपकी तबीयत खराब हो गई थी और तब चंचल ही तो डॉक्टर को लेकर यहाँ आई थी। मैं तो घर पर था ही नहीं, मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा है, भावना जी ने कहा। तब चंचल कहती, आंटी जी आप अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालिए और आप मेडिसिन खाकर आराम कीजिए। भावना जी आराम करती कि तभी घर की दोपहर की आवाज़ आती। चंचल जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती डॉक्टर आए हुए थे। डॉक्टर अंदर आकर भावना जी का चेकअप करते और जब जगदीश उनसे पूछता कि अब माँ कैसी हैं, तब डॉक्टर ने कहा, पहले से बेहतर हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं यहाँ मेडिसिन दे रहा हूँ, बस आप समय पर देते रहिएगा। और डॉक्टर जगदीश से कहते हैं, वैसे तुमने मेरी उस बात के बारे में क्या सोचा है। तब जगदीश ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं, किस बात के बारे में बात कर रहे हैं आप। तब डॉक्टर कहते, तुम्हारी शादी के विषय में। देखो जगदीश मुझे गलत मत समझना, भावना जी को इस वक्त अच्छी देखभाल की ज़रूरत है। यदि सोचो कर चंचल सही वक्त पर नहीं आती तो क्या होता, वह कब तक यहाँ पर आकर भावना जी की देखभाल करेगी। अब तो मुझे लगता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इस घर में बहू आएगी तो वह तुम्हारा ख्याल रखेगी, इस घर का ख्याल रखेगी और तुम्हारी माँ का भी। कहते हुए डॉक्टर वहाँ से चले जाते और पीछे खड़ी हुई चंचल जगदीश के पास आकर कहती, मैंने डॉक्टर की बात सारी सुन ली है और उनका कहना सही है। यदि तुम्हारी पत्नी होती तो आंटी जी का वह बहुत अच्छे से ध्यान रखती। मुझे नहीं पता जगदीश तुम शादी किस कारण से नहीं करना चाहते, पर अब मुझे लगता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तब जगदीश ने कहा, लेकिन क्या भरोसा शादी होने के बाद मेरी पत्नी मेरी माँ का ध्यान रखेगी। आजकल कौन लड़कियाँ अपनी सास की सेवा करना चाहती हैं। तुम्हारा कहना सही है, लेकिन हर लड़की एक जैसी थोड़ी ना होती है, कोई तो होगी जो आंटी जी का ख्याल अपनी माँ की तरह रखेगी। तब जगदीश कहता, मुझे किसी से शादी नहीं करनी और माँ का ध्यान रखने के लिए मैं कोई नर्स देख लूँगा। तब चंचल ने कहा, तुम नर्स रख लोगे, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, पर क्या वह नर्स आंटी जी का ध्यान अच्छे से रख पाएगी, क्योंकि वह तो पैसों के लिए ही ये काम करेगी। और यदि आंटी जी का ध्यान कोई अपना रखेगा तो वह जल्दी से ठीक होंगी, और यदि वह अपनी उनकी बहू होगी तो उसमें बुराई भी क्या है। और आज नहीं तो कल तुम शादी तो करोगे ना। तब जगदीश चंचल से कहता,
तुम हो बहुत अच्छे से जानती हो कि मुझे शादी सबसे नफरत है। मैं अपनी आँखों से रिश्ते टूटते हुए देखे हैं। तब चंचल कहती, मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। हाँ, मानती हूँ रिश्ते टूटते हैं। आज भी कई ऐसे घर हैं जहाँ शादी शुदा जोड़े खुशियों से रहते हैं, और तुम किसी ऐसे लड़की से शादी क्यों नहीं करते जिसे तुम जानते हो, जिस पर तुम्हें विश्वास हो वही रखेगी तुम्हारी माँ का ख्याल बहुत अच्छे से। आगे तुम्हारी इच्छा। जगदीश वहाँ से चला जाता। जगदीश के जाने के बाद चंचल विकास को फ़ोन लगाते हुए कहती है, यही जगदीश तो शादी करने के लिए तैयार हो ही नहीं रहा है। अब क्या करूं? तुम्हारे कहने पर मैंने आंटी जी को गलत दवा दी जिससे उनकी सेहत खराब हो, और सही समय पर आकर आंटी जी की मैंने सेवा करना भी शुरू कर दिया। इतनी सेवा कर रही हूँ उस बुढ़िया की, पर यह जगदीश मुझसे शादी करने के लिए तैयार होता ही नहीं। तब विकास ने कहा, तुम चिंता मत करो, यदि जगदीश तुमसे शादी के लिए नहीं कह रहा है तो उसकी माँ जरूर कहेगी। अब तुम वही करो जो मैं कहता हूँ तुमसे। पर वो कैसे? चंचल ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि वह बुढ़िया जगदीश की माँ मेरी शादी जगदीश से करने के लिए कभी हाँ कहेगी। तब विकास कहता, जरूर कहेगी, तुम बस वही करो जो मैं कहता हूँ। विकास फ़ोन रख देता, और अब चंचल जगदीश का घर और भावना जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी थी, और अधिक से अधिक वक्त जगदीश के साथ बिता रही थी। और भावना जी पहले से ठीक हो रही थी, और भावना जी देखती कि चंचल जगदीश और घर का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है। और वही एक दिन चंचल से कहती, चंचल बेटी, तुमने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारा शुक्रिया करना मुश्किल होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मैं घर के काम अकेले कर सकती हूँ, तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तब चंचल कहती, आंटी जी, आपकी सेवा करने में परेशानी कैसी? आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए और अपने लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आती हूँ। कहते हुए चंचल वहाँ से चली जाती है। चंचल रसोई घर में कॉफ़ी बनाने के लिए चली जाती, और भावना जी सोच रही थी, यह लड़की तो एकदम से पूरी तरह बदल गई। कभी सोचा नहीं था कि इस लड़की का ऐसा रूप भी देखने को मिलेगा। यदि यह लड़की ना होती तो ना जाने क्या होता। जगदीश की ऑफिस के कामों में पूरी मदद करती है, और घर का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। इतने सारे काम यह लड़की अकेले कैसे कर लेती है? मैं तो सोच रही हूँ, विश्वास नहीं होता कि यह वही चंचल है जो कभी मुझे पसंद नहीं थी, और अब यह मुझे पसंद आने लगी है। कहानी के अगले भाग में देखिए, क्या भावना जी चंचल और जगदीश की शादी कराने के लिए तैयार होंगी? कैसे होगी जगदीश और चंचल की शादी? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए, और कहानी का आने वाला भाग देखना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, जिसके लिए आप सभी को करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब तभी आपको मिलेगी आने वाली हर कहानी की जानकारी। और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।